बहुत ही जरूरत है, जिसका ये तेज रहेगा तो वो काम भी तेज हो रहा होगा, है ना। इसका खाना किस तरीके के खिलाना है दिमाग का, ताकि हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाए, वो चीज आज हमारा बीच में अमित यादव जी बातचीत करेंगे। आप सभी तैयार है? यस महाराज जी। बहुत बढ़िया। तो लेकिन स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। चलिए साथी, सभी को नमस्कार। और आज इंडिया लेवल के प्लेटफॉर्म पे, नेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म पे आज मौका मिला बातचीत करने का, अनुभव शेयर करने का। ये परम सौभाग्य है मेरा कि इतने मंच पे मेरे को मौका मिला अपनी बातों को रखने का। और ये कहने के जो क्रेडिट जाता है हमारी महान कंपनी सेफटॉप को जाता है। अगर हम इस कंपनी का हिस्सा नहीं होते तो शायद ये दिन हमको देखने का मौका नहीं मिलता। ये कंपनी है जो हमको इस काबिल बनाई है। इस कंपनी में आने की वजह से ही आज इतना बड़ा हिस्ट्रिकल मोमेंट मेरी जिंदगी में आया है। तो मैं कोर्ट को नमन करना चाहता हूँ ऐसी महान कंपनी को। बात करता हूँ सिस्टम की, तो सिस्टम ही है जो हमको आगे चलना सिखाया, पग पग पे चलना सिखाया कि हम किस तरीके से, किस कंडीशन में कैसे काम कर सकते हैं, कौन सिस्टम को फॉलो करने से हमको क्या मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करने से क्या होता है, क्या करने से क्या नहीं होता है। ये सब कुछ हमको जानने का मौका सिस्टम के माध्यम से मिला। मैं इसको भी नमन करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी और चीज है हमारी आरटीटी रॉयल टाइगर टीम, जिन्होंने एक संस्कार, एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन, एक निष्ठा, रिस्पेक्ट कैसे करनी है, लोगों से मिलना कैसे है, रिलेशन कैसे बनाना है, एक टारगेट पे काम कैसे करना है, अपनी जिंदगी को खूबसूरत कैसे बनाना है, अपने आप से प्यार कैसे करना है, अपने आप को आगे कैसे बढ़ाना है, ये सब कुछ जानने का मौका जो मिला हमको वो रॉयल टाइगर टीम में मिला। मैं अमित कुमार यादव आप सभी लोगों का तहे दिल से वेलकम करता हूँ। मैं बात करना चाहूंगा कि आज हमारे पास 5 मैनेजिंग डायरेक्टर है जिन्होंने एक सोच बनाई, एक विजन बनाया, एक लक्ष्य बनाया, और उसकी वजह से आज करोड़ों लोग आज हमारे परिवार में हैं। लाखों लोग सफल हैं इसी परिवार में, ही लोगों की वजह से। हजारों परिवार लखपति हैं, करोड़पति हैं। हजारों के पास खुद के सपनों की गाड़ी है, सपनों का घर है, सपनों की विदेश की यात्रा, देश की यात्रा। आज जो भी लग्जरियस लाइफ हो देखा जाए, कहीं न कहीं इन्हीं महान शख्सियत की वजह से मैं कोर्ट को नमन करना चाहता हूँ इसकी शख्सियत को, कि आज इन्हीं की वजह से पूरा हिंदुस्तान एक है और एक छत के नीचे हम आरटीटी में झंडा गाड़ रहे हैं। मैं बात करना चाहूंगा मेरे ग्रेट मेंटर, ग्रेट गुरु, मेरी तीसरी आंख, मेरे क्रिएटर, मेरे सब कुछ। अगर आज मैं इस दुनिया में हूँ, इस सेफ इंडस्ट्री में हूँ, मैं अगर आज के दिन को सेलिब्रेट कर पा रहा हूँ तो इसमें कहीं ना कहीं 100% जो क्रेडिट जाता है हमारे रिस्पेक्टेड महागुरु जी को चाहता है। मैं चाहता हूँ हमारे ग्रेट महागुरु जी जोरदार ताली, उनकी धमाकेदार तालियां, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं इन्हीं की वजह से हैं। आज हमारे गॉड फादर, हमारे पिता परमेश्वर भगवान, हम रोज पूजा करते अगरबत्ती दिखाते हैं कि हमको भगवान मिलेगा, हमको सुख शांति मिलेगी, हमको पैसा मिलेगा, इज्जत मिलेगा, सम्मान मिलेगा, रोज भगवान पर अगरबत्ती दिखाते हैं। तो मेरी नजर में वो सब कुछ यही है मेरे लिए। अगर ये नहीं होते तो अमित आज पता नहीं दुनिया के किस कोने में होता, कहाँ होता, कैसे होता, पता नहीं, लेकिन इन्होंने क्रिएट किया। मैं दोबारा से महागुरु नमन करना चाहता हूँ। आज जो भी कुछ वो आप ही के, शुक्रिया, धन्यवाद महागुरु जी। आप जैसे ग्रेट मेंटर को पाके दुनिया का कोई भी इंसान महान हो सकता है, धन हो सकता है। महागुरु जी शुक्रिया महागुरु जी। जितनी भी बातें करूं कम है महागुरु जी, शब्द नहीं हमारे पास, क्योंकि आप इतने महान हैं और महानता को विस्तार में बता नहीं जा सकता महागुरु जी, महसूस किया जा सकता है। आप रग रग में हम सबके महागुरु जी, हर एक क्षण, हर एक सेकंड, हर एक मिनट, हर घंटे, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल, अनंत जगह, हर जगह आती है महागुरु जी। आपको कोट कोट नमन महागुरु जी। आगे बढ़ता हूँ। मेरे एक और मेंटर हैं मिस्टर आबिद पाल महागुरु जी, हमेशा साथ में रहे, हमेशा मेरे को एक बड़े भाई की तरह मेरा साथ दिया। कभी भी सिचुएशन कोई हुई, कभी मैं हाइपर हुआ, कभी जो भी कंडीशन आई, इन्होंने हमेशा संभाला। बड़ा भाई बन के आए, साथ में खड़े हुए, बेटा अमित कोई नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमेशा महसूस नहीं होने दिया कि मैं किसी संस्था में हूँ, ऐसा महसूस कराया मैं किसी परिवार में हूँ। और आज इन 2 ग्रेट मेंटरशिप की वजह से आज मेरे को इस जगह पे आने का मौका मिला। मैं चरण स्पर्श करना चाहता हूँ महागुरु जी को, आपको भी कोट कर धन्यवाद नमन कि आपकी ग्रेट ब्लेसिंग की वजह से, आशीर्वाद की वजह से इतने बड़े
लेवल पे आने का मौका मिला महागुरु जी। बाकी मेरे और भी बहुत सारे मेंटर्स हैं, मिस्टर के सुभाष शंकर महागुरु जी, आपको बहुत कोट धन्यवाद महागुरु जी। आपसे भी हमेशा सीखता रहता हूँ महागुरु जी। मेरे दीपाल महागुरु जी हैं, ग्रेट मेंटर है, उनसे भी सीखता रहता हूँ। कृष्णय्यर महागुरु जी, एल महागुरु जी हैं, बहुत सारे हैं, राकेश सैनी गुरु जी हैं, जितने भी लोग हैं, एक से एक दिग्गज लोग हैं। एक परिवार है सेफ साहब, लगता ही नहीं है हम किसी और जगह है, लगता है जहां भी मिलते हैं एक अलग एनर्जी, हमेशा एक दूसरे को आगे बढ़ाने की बातें होती है, एक दूसरे को सफल बनाने की बातें होती है। लगता नहीं इन लोगों से मिलने के बाद मेरे को 1% भी नहीं लगता है कि मैं किसी और से मिल रहा हूँ। इस तरीके का एक परिवार है, धन्य हूं मैं इस परिवार को पाके। शुक्रिया आप सभी लोगों के चरण। बात करता हूँ बिफोर सेफ साहब मेरी जिंदगी में क्या था। मैं स्टूडेंट था, मैं 10+2 किया एयरफोर्स स्कूल से, और फिर डीडीयू से, गोरखपुर से, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन का कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन के बाद मैंने आईटीआई किया, क्योंकि मेरे को गवर्नमेंट की जॉब करनी थी। घर में हर कोई, फादर भी गवर्नमेंट जॉब में थे, और बाकी रिलेशन में मामा जी भी गवर्नमेंट जॉब में, नाना जी भी गवर्नमेंट जॉब में, मौसा भी। तो एक सिचुएशन आई कि भाई सब कोई जॉब में, तो हम भी जॉब में जाएंगे। तो हम आईटीआई करने के साथ में रेलवे की तैयारी कर रहे थे, और एयरफोर्स की क्लासेस भी ज्वाइन किया था। 6 महीने की एक क्लासेस करके आता है, क्योंकि जरूरी है कोई भी लड़का जब पढ़ाई लिखाई करता तो उसकी नीड होती है जॉब करना, और जॉब के लिए तैयारी करनी पड़ती है। मैं कर रहा था, और करने के बाद अच्छी खासी तैयारी भी कर रहा था, घर से सपोर्ट भी था कि भाई करनी ही करनी है। और जब करना शुरू किया, करने के बाद आगे बढ़ा, तो जॉब भी ऑफर आई, क्योंकि आईटीआई में कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन होता रहता था। तो जब मेरा फाइनल ईयर था, तो मेरे को 3 जगह से ऑफर आए थे, लेटर अप्रेंटिस को और जॉब को भी लेके। टाटा मोटर्स लखनऊ से आया था, जो बहुत बड़ी कंपनी, वहां से भी ऑफर आया था, या आपको अप्रेंटिस 6 महीने मिलेगा, उसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। बढ़िया जॉब है, कर सकते हैं आप। लोकल में था लखनऊ, गोरखपुर से ज्यादा दूर है नहीं। होंडा सीएल ग्रेटर नोएडा में कंपनी थी, वहां से भी आया था, वहां से भी लोग आए थे। उन्होंने बोला यहाँ भी आपको रहना खाना मिलेगा, और बढ़िया तरीके से यहाँ पे जॉब है। और तीसरी मेरे को मार्को पोलो भी लखनऊ में एक कंपनी है, वहां से मेरे को ऑफर आया। तो 3 जॉब ऑफर भी आए थे, लेकिन लाइफ में कुछ और होना था, तो फिर मैं जॉब में जा नहीं पाया, और मैंने यहीं से अपने बिजनेस की शुरुआत की। और इसके बाद मेरी जिंदगी में सेफ सॉफ्ट जैसी महान कंपनी आई, जिसके आने के बाद मेरी जिंदगी में परिवर्तन आया। और इसका ये जो साथ मिला मुझे, मेरे बड़े मामा जी के माध्यम से मिला, जो आर्मी में थे। उन्होंने मुझे बोला, अमित पार्ट टाइम बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि जॉब तो करनी है, लेकिन हाँ यहाँ रहोगे तो थोड़ा बहुत माइंड सेट रहता है, थोड़ा क्या रहता है कि सीखने को मिलता है। इसलिए मेरे को सेफ सॉफ्ट को पार्ट टाइम ज्वाइन करा दिया, और मैंने काम करना शुरू किया। स्टार्टिंग हर किसी की एक जैसी होती है, मैंने भी शुरुआत किया जबरदस्त तरीके से, क्योंकि शुरुआत ही आदमी को महान बनाती है। और शुरुआत करने के बाद मैंने बढ़िया तरीके से, एक जो स्टूडेंट लाइफ की शुरुआत होती है ऐसी होती है, लेकिन जब मैं एक बार मेरे को मौका मिला स्टेशन में जाके वेलकम करने का गुरुजी लोगों का, तो मैं वहां पे खड़े खड़े सोच रहा था, यार एक कैसी जिंदगी यहाँ पे एक दूसरे को माला पहनाया जा रहा है, खुशियां मनाई जा रही है, और यहाँ पे लोग जो है कि एक दूसरे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैंने बोला कुछ ना कुछ तो बात जरूर है, और अगर इतना बड़ा सम्मान, इतनी बड़ी इज्जत अगर यहाँ पे इनको मिल सकती है, तो हमको ही मिल सकती है। वही खड़े खड़े में सोच रहा था, और सोचने का डिसीजन लिया कि अगर इनको ये सम्मान इज्जत मिल सकती है, तो मैं भी करूँ काम, तो मुझे भी मिलेगी। और मैंने उस बिहाफ पे इस बिजनेस को आगे बढ़ाना शुरू किया। इसके बाद मेरी जिंदगी में सेफ सॉफ्ट के अचीवमेंट की बात करूं, तो शुरुआत किया, यूएससी बना, लीडर क्लब में शामिल हुआ, सिल्वर बना, जो सबसे बड़ा मोमेंटो था सिल्वर बनने का मेरा। और सिल्वर बनने के बाद जर्नी शुरू होती है आगे बढ़ने की, और सबका जो ड्रीम लेवल होता है डायमंड लेवल, इसको भी मैंने अचीव किया ग्रेट मेंटरशिप के आशीर्वाद से। उसी मेंटरशिप के आशीर्वाद से जिन्होंने मेरी उंगली पकड़ी, मुझे चलना सिखाया, मुझे आगे बढ़ना सिखाया, मुझे कामयाब होना सिखाया। वही एक मेंटरशिप होती है जो आपको समझाती है, जो हमेशा आपकी गलतियों को करेक्शन करती है, जो क्या सही गलत बताती है। वो आपके लिए नाराज भी होती है, आपके लिए परेशान भी होती है, लेकिन जब आप कामयाब हो जाते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी उसी ग्रेट मेंटर की नजरों में, आंखों में, चेहरे पर रहती है। और मुझे फील हुआ उस दिन महागुरु जी ने इतना इस तरीके से, इतने बड़े लेवल पे इस तरीके से जो सेलिब्रेशन में देखा, आंखों में पानी आ गया। रियल में जिंदगी अगर है तो क्या जिंदगी है, एक दूसरे को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बोला जाता है, बढ़ाया जाता है, बढ़ाने के साथ में इतना इज्जत भी दिया जाता है, और सबसे ज्यादा सेलिब्रेट भी किया जाता है। तो मैंने अपना डायमंड लेवल कंप्लीट किया। डायमंड लेवल कंप्लीट करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद था, क्योंकि मेरे लाइफ में और कुछ था नहीं इसके अलावा।
मैं अचीवमेंट की बात करूं तो बिजनेस करना शुरू किया तो पहले मैंने एसर कंपनी का लैपटॉप लिया, क्योंकि बोला महागुरु जी ने कि अमित जी बिना लैपटॉप के बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता है। क्योंकि मैं अकेले काम कर रहा था तो फोल्डर होल्डर से तो चलता, लेकिन थोड़ा लैपटॉप रहेगा अमित जी तो आप वीडियो दिखा सकते हो, बाकी चीजें बता सकते हो। तो लैपटॉप लिया मैंने फर्स्ट, और फिर कुछ दिन के बाद पर तक मैंने इसी लैपटॉप से काम किया। फिर मैंने डेल का लैपटॉप लिया, इस लैपटॉप से फिर मैंने आगे की जर्नी को शुरू किया बढ़िया तरीके से। स्लाइड बनाना भी यहीं से सीखा मैंने, आगे बढ़ना शुरू किया, काम किया। और फिर ड्रीम होता है एप्पल का लैपटॉप लेना, तो गुरु जी के आशीर्वाद से, महागुरु जी के आशीर्वाद से मैंने इस एप्पल के लैपटॉप को भी यहाँ से अचीव किया। आगे की बात करूं तो फिर मेरी पहली बाइक थी सिटी 100, तो जो मुझे बर्थडे में गिफ्ट मिली थी, उस बाइक से मैंने काम करना शुरू किया गोरखपुर की गलियों में। और इसी बाइक से मैं धुआंधार काम करता था, एवरेज भी बढ़िया देती थी। स्टूडेंट को क्या चाहिए, बढ़िया एवरेज वाली बाइक, वो मिली गई थी। इसी बाइक से जबरदस्त तरीके से गोरखपुर में धुआंधार काम करते थे, और काम करते हुए पैसे कमाना था। दूसरी बाइक में पल्सर 150 सीसी ली इसी बिजनेस की वजह से, इससे भी बढ़िया तरीके से काम किया। फिर एक और बाइक लेने का मन किया, विक्रांत आई थी बजाज की, उसको भी मैंने लिया, थर्ड बाइक अपनी ली बिजनेस के माध्यम से। आगे बढ़ता हूँ तो मेरी पहली कार बिग अचीवमेंट मेरा अल्टो केटन में टॉप मॉडल ली। मागुरी बोला टाइगर आपका लेवल चेंज हो गया है, आप गोल्ड लो, और गोल्ड लेवल पे तो कार बनती है। बोला बिल्कुल महागुरु जी आप आदेश करिए। तो गुरु जी ने बोला तुमको कौन पसंद है, तो उसमें ये गाड़ी काफी अच्छी चल रही थी और शानदार मार्केट में थी, मुझे अच्छा लगा, महागुरु जी ले लेते हैं। बोला ठीक है टाइगर डन करते हैं। और महागुरु जी के आशीर्वाद से, कंपनी के आशीर्वाद से इतने स्टूडेंट लाइफ में इतनी बड़ी गाड़ी में बैठने का मौका मिला। ये सब कुछ सेफ टॉप कंपनी रॉयल टाइगर टीम को जाता है। और इसके बाद काम करना जब आगे शुरू किया तो फिर नेक्स्ट कार भी ली मैंने, नेक्सॉन ली, जो लगभग 15 लाख की गाड़ी है। इस गाड़ी को भी मैंने लिया क्योंकि कहते हैं कि ड्रीम बनाने से ही ड्रीम पूरे होते हैं, और ड्रीम ना बनाने से ड्रीम पूरे नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट गाड़ी मैंने नेक्सॉन ली, और इस गाड़ी को भी मेंटेन किया जा रहा है। और ये गाड़ी, एक गाड़ी कि इसके बाद दूसरी गाड़ी लेना तो सपना होता है, और आम लाइफ में क्या होता है, आदमी सोचता रह जाता है कि एक आगे चलो जिंदगी पार है। लेकिन सेफ जैसी महान कंपनी है जो सपने अनंत कर देती है, बोलता है 10 दिन के बाद लगता छोटी है, 10 दिन के बाद यार इसमें ये कमी है, इससे बढ़िया लेनी चाहिए, अगला मॉडल अच्छा रहता। तो फिर लगा अब अगला मॉडल भी लेंगे बहुत जल्दी। बात करते हैं कि अचीवमेंट बहुत सारे हैं। डिटेल आया उसमें, इंडिया लेवल पे परफॉर्म किया, गोल्ड किया, टीम से भी 100 लोगों को गोल्ड करवाया। ये मेरे लिए अचीवमेंट की बात है, क्योंकि और किसी फील्ड में तो गोल्ड मेडल मिल सकता नहीं है, क्योंकि उसके लिए उतनी बड़ी परफॉर्मेंस स्पोर्ट में करनी पड़ेगी, हर जगह करनी पड़ेगी। लेकिन सेफ टॉप इंडस्ट्री ऐसी है जो आपके छोटे छोटे सपनों को पूरा करवाती है, और ये मैंने इंडिया लेवल पे अचीव किया, जो मेरे लिए बहुत बड़ी फख्र की बात है और रहेगी जिंदगी भर। नेशनल लेवल पे अचीवर बनना, इतने महान शख्सियत के बीच में सम्मान पाना फख्र की बात होती है, कहीं पे भी होती है। आप एक छोटी जगह से निकल के जाओ और पूरा हिंदुस्तान आपका नाम लेके बुलाए मंच पे, तो बहुत प्राउड की बात होती है। हम लोग क्लास स्कूल में पढ़ा करते थे, तो इस नाम लेते तो लगता था यार हम भी पढ़ने में तो अच्छे हैं। तो इसके हिसाब से मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमारे ग्रेट शख्सियत जिनको देख देख के, जिनकी वीडियो देख देख के हमको काम करने की ताकत मिलती है, उनके सामने सम्मान पाना, ये बड़ी बात होती है हमारे लिए। ये मैंने महसूस किया मेरे लिए कि जो छोटे छोटे मोमेंटों को मैंने कैच किया। बड़ा अचीवमेंट आदमी तभी ले सकता है जब छोटों को एंजॉय करना सीखे। छोटों को एंजॉय करना नहीं सीखेगा तो बड़े का मजा तो है ही नहीं। तो छोटे छोटे अचीवमेंट से आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, जो बड़ा होता चला गया। इंडिया लेवल पे परफॉर्मेंस करने का मौका मिला, टारगेट जीतने का कई बार मौका मिला, इंडिया लेवल पे परफॉर्म करने का मौका मिला। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप सेंट्रल लेवल पे आपको बेस्ट परफॉर्मर की बेल्ट मिले, आपको इस तरीके का रिवार्ड मिले, और महान शख्सियत के बीच हाथों से मिले, जो क्रिएटर है, जिन्होंने डायमंडो को बनाया, जिनकी लोग आज जो लोगों को रोल मॉडल है, उनके बीच में बार बार जाना तो कहीं नहीं कहीं अपने को तराशने के बराबर होता है। और अचीवर बनने से आदमी को, एक लीडर को समझ में आता है कि मेरी रियल वैल्यू क्या है, मेरी प्लानिंग की नजर में वैल्यू क्या है, मेरी टीम की नजर में वैल्यू क्या है, मेरी फैमिली की नजर में वैल्यू क्या है, लोगों के बीच मेरी क्या वैल्यू, ये सब का सब जानने का मौका हमको, समझने का मौका हमको टारगेट जीतने या अचीवर बनने के बाद ही मिलता है। और ये महसूस कराता है कि हम एक कदम आगे और बढ़ सकते हैं। अप्लाई जब कंधे पे हाथ रखता है ना, बहुत बढ़िया टाइगर, और बढ़िया करके दिखाओ, तो एक हौसला मजबूत होता है, यस मैं और आगे कर सकता हूँ, और एक कदम आगे चलने का जो साहस मिलता है, ये छोटे छोटे अचीवमेंट से मिलता है। लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, इंडिया लेवल पे नाम आना, इंडिया लेवल पे परफॉर्म करना वाकई मेरे लिए फख्र की बात है। अगर मैं कहीं और होता तो मेरी जिंदगी में कभी नहीं हो सकता था, लेकिन ये जो हो पाया, ग्रेट और महान कंपनी और सिस्टम की वजह से हो पाया मेरी जिंदगी। ये बढ़ता हूँ
तो जब गोरखपुर में रहते थे तो फिर उधर एक चौधरी स्वीट्स करके रहता था, है आज भी है, वहां की मिठाई बड़ी फेमस रहती थी, बोला काजू की मिठाई सबसे महंगी सबसे बढ़िया, तो वही की खा लेते थे। और चाय था तो पप्पू जी का चाय पी लेते थे, सबसे शानदार चाय है, हम लोग चौधरी बन के घुमा करते थे यार, इससे बड़ी जिंदगी कुछ नहीं है। लेकिन सेफ शॉप में आने के बाद मतलब मैं क्या बताऊं कि ये तो अभी भी मैं जब कल ये बना रहा था बैठ के, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था कि इतने बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियों में हम घूम के आ गए, जहाँ पे बड़े बड़े लोग नहीं जा पाते हैं, जाने एक बार चले जाते हैं तो मतलब एक साल तक इस चक्कर लगाए घूमते हैं। मैं उस होटल में किया था, लेकिन मेरे को तो मैं नाम ही भूल गया कि मैं किस किस होटल में प्रॉपर्टी स्टे करने का मौका मिला। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट बात है, खास करके हर इंसान को होनी चाहिए जो भी सेफ शॉप में आता है। ये छोटी चीजें बहुत काम करती हैं, मेरी लाइफ में काम किया, क्योंकि मैं छोटी चीजों को ध्यान देता था कि ये चीजें मेरे को मिल रही है, आगे भी क्या मिलने वाला। ताज होटल मुंबई सबका सपना होता है, कई तो वो बाहर से फोटो खिंचा के चले आते हैं, बड़ा हम मुंबई गए थे ताज होटल, कई लोग जो है कि मतलब यूट्यूब से निकाल के देख लेते, लेकिन मेरे को सेफ शॉप कंपनी के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से इतनी बड़ी प्रॉपर्टी में जाने का मौका मिला। क्राउन प्लाजा जैसी प्रॉपर्टी में जाने का मौका मिला, जहाँ पे 500 रुपए की तो चाय मिलती है, हम कहा 5 रुपए की चाय पीने वाले, है ना। रेडिसन ब्लू, रमाडा होटल, हयात प्रॉपर्टी, पिकाडिली, सरायंट ग्रांड, अभी लास्ट सेशन हम अटेंड करके आए। इतना बड़ा होटल, मैं बोला ये होटल है कि ये मतलब क्या बोलते हैं कि उसको बोलते हैं ना कि फ्लैट्स है, मेरा कोई इंडस्ट्री कोई फ्लैट है, यहाँ पे बढ़िया तरीके से लोग रहते होंगे, लेकिन इतना बड़ा होटल। मैं बोला यार अगर हम सेफ शॉप में नहीं होते तो पता नहीं ये सब चीजें तो अनंत होती, और कोई बताता हम बोलते यार हमको मत समझाओ, हमने बहुत दुनिया देखी है। अब समझ में आया दुनिया देखता कौन है और महसूस कौन करता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये चीजें बहुत मायने रखती है हमारी जिंदगी के लिए कि हम इस इंडस्ट्री में आने के बाद, हो सके आज हमको एक छोटी लगती हो हमारा जो एक, लेकिन फर्स्ट टाइम का जो एक्सपीरियंस होता है ना, वहां पे रिसेप्शन में जाना, अपना नाम नोट करवाना, चाबी डालना, चाबी लगना नहीं, बाथरूम में जाना, पता नहीं क्या क्या होता है, कुछ समझ ही नहीं आता बाबू जी। वो एक्सपीरियंस जब याद आता लगता है, अब तो लगता है यार हम वीआईपी बन चुके हैं। लेकिन महागुरु जी रियल बताऊं तो ये बहुत बड़ी चीज है हम जैसे आम आदमी के लिए, स्टूडेंट के लिए, जो जॉब के लिए जा रहा था 15-20 हजार के लिए, मैं तो सोच ही नहीं पाता यार होटल भाई राम राम रहने दे भैया, हमारी 5 रुपए की चाय सबसे बढ़िया है, हमारी जिंदगी मस्त है। लेकिन थैंक गॉड इस इंडस्ट्री में आने के इतना बड़ा अचीवमेंट मिला, और आज ये जिंदगी जीने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। बिग अचीवमेंट, टूर किया, वर्ल्ड विदेश का भी टूर किया हमने सेफ शॉप के माध्यम से, कंपनी के माध्यम से, टारगेट जीतने के माध्यम से। लोग बोलते थे आसमान मत उड़ो, मेरी पहली ट्रिप थी वो फॉरेन की ट्रिप थी महागुरु जी के साथ में। मैं समझ गया यार सही लोग बोलते आसमान मत उड़ो, लेकिन सेफ शॉप ने आसमान में उड़ा दिया। लोग बोलते हैं जमीन पे रहो, तो जमीन पे रहने की बात हुई तो समुद्र में घुसा दिया महागुरु जी लोगों ने, मतलब कहीं नहीं छोड़ो। बोला हम तुमको नीचे भी पहुंचा देते और ऊपर ही पहुंचा देते, तो ये सेफ शॉप दे सकती है और कोई नहीं दे सकता। आसमान को भी टच करना और जमीन को भी टच करना, समुद्र की जमीन को, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरी लाइफ के लिए। मेरे ग्रेट मेंटरशिप हमेशा मेरे साथ रही है, हमेशा मेरे को आश्वासन दिया, अप डाउन तो जिंदगी में लगा रहा, लेकिन मेरी मेंटरशिप का साथ कभी मुझे भरोसा विश्वास कभी टूटा नहीं, हमेशा मेरे पे भरोसा रखा लोगों ने, और शायद वो भरोसे का कमाल है, उस भरोसे का कमाल है कि आज मैं गुरुजी लोग के सामने खड़ा हूँ, बातचीत कर पा रहा हूँ। और हमेशा एक बड़े भाई बन के मेरे दोनों मेंटरों ने मुझे सपोर्ट किया, मेरा साथ दिया, हर जगह रहे, चाहे इंडिया में, इंडिया के बाहर, कभी छोड़ा नहीं, बोला टाइगर दमदार है, मिलके काम करेगा। बात करें ट्रिप के बारे में तो बैंकॉक का 2 बार टारगेट क्वालिफाई किया हमने, हांगकांग मकाऊ भी गए इसी बिजनेस के माध्यम से, बड़ी बात है मेरे लिए। इंडिया की बात करें तो कोई जगह मैं सोचा लिखूं तो फिर थोड़ा स्लाइड बढ़ जाएगा, तो फिर मैंने लिखा नहीं, वरना इंडिया में कोई ऐसा स्टेट बचा नहीं जहाँ पे विजिट करने का मौका ना मिला हो। पूरा इंडिया टूर कर लिया इतने सालों के अंदर, जो जर्नी पूरी जिंदगी में आदमी नहीं कर पाता, सेफ शॉप ने कम समय में इतनी बड़ी जर्नी करा दी। थैंक गॉड आज जो भी कुछ है ये अचीवमेंट, ये कहीं ना कहीं सिस्टम और कंपनी की वजह से है। अगली कार जो मेरी है, नेक्स्ट कार में मर्सिडीज लेने वाला हूँ, और ये बहुत जल्दी अगले साल तक लेने की प्लानिंग है। ये मेरा ड्रीम है, क्योंकि छोटे मोटे ड्रीम तो पूरे हो गए, बड़ा ड्रीम की बात है। और के समाज शंकर महावीर का ड्रीम देख के तो बिल्कुल भी सॉलिड हो गया कि अपनी भी आएगी कि गुरु जी की आगे तुम भी उठा कर रखें, कोई ताकत नहीं जो रोक सकती है, क्योंकि यहाँ पे ताकत है बस आदमी खुद को रोक लेता, बाकी दुनिया तो देने को तैयार है, ब्रह्मांड देने को तैयार है। और ये बहुत जल्दी मिठाई खाने का मौका मिलेगा, केक कटवाने का मौका मिलेगा, सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा, और तैयारी जोरों पे है। गुरुजी का आशीर्वाद मेरे साथ लगा हुआ है,
और बहुत जल्दी इस ड्रीम को भी मैं फुलफिल करूंगा अपने। अगला ड्रीम जो है घर का है, तो घर तो बनवा ही लिया था हम लोगों ने, पापा जी ने घर बन गया था शानदार तरीके से, वो 5 BHK बनाया था। लेकिन थोड़ा अपना अपना होता है तो फिर उसकी प्लानिंग कर ली हमने मिलकर, खुद का भी एक घर लखनऊ में होना चाहिए और प्लानिंग है बहुत जल्दी 2 साल के अंदर खुद का एक शानदार घर भी रहेगा। तो ये ड्रीम जो इंसान मेरी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस सक्सेस जर्नी में सबसे बड़ी जो चीज रही, मेरे फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा, खास करके मेरे मामा जी का। लोगों ने हर समय चाहे कंडीशन कैसी भी कंधे पे हाथ रखा, क्योंकि बिजनेस करना बहुत आसान है लेकिन इसके लिए फैमिली का साथ होना बहुत जरूरी होता है। फैमिली अगर रहती है तो हमेशा पुशअप करती है, और अगर आप फैमिली को साथ में लेके रखते हैं, रिलेशन को साथ में लेके रखते हैं, ये काम बहुत ही आसान है, क्योंकि उनको दिख जाता है कि यहाँ से हो सकता है। और ये मैंने शुरू से ही, मेरे पेरेंट्स महागुरु जी लोगों से बातचीत करते थे, फोन से बातचीत होती थी और मुलाकात भी होती थी, जब भी मीटिंग सीटिंग होती तो मेरे पेरेंट्स बिल्कुल मिलने जाते थे, मामा जी लोग बिल्कुल होटल मिलने जाते थे, हालचाल लेते थे। एक अच्छा हेल्दी रिलेशन बन जाता है जब एक फैमिली इन्वॉल्व रहती है प्लान के साथ में ना, तो फिर प्लान की जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है, यार बड़ी अच्छी फैमिली है, ये लोग बिल्कुल भी आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मेरी फैमिली का इस यहाँ तक की सक्सेस में बहुत बड़ा योगदान रहा, और अगर वो नहीं होते तो फिर थोड़ा समय लगता, लेकिन बहुत क्रेडिट जाता है तो कहीं ना कहीं मेरी फैमिली को जाता है, मेरे मामा जी लोगों को जाता है, खास करके जिन्होंने मुझे हमेशा हौसला दिया, कोई बात नहीं है, अरे हम है ना, कुछ करके दिखा, अरे कुछ नहीं होगा, अरे होता रहेगा। मतलब हमेशा उधर से विकास महागुरु जी का आशीर्वाद, इधर से घर वालों का, तो बिल्कुल एक अलग से कहते ना गुब्बारा फूल जाता, तो फूल का फुला के रखते थे, पचकने का मौका नहीं देते थे। मैं बात करूं आगे की, तो माई नेक्स्ट RTT के डायमंड है जो 2022 में कंप्लीट हो रहे हैं, सारे के सारे लोग एक से दिग्गज लीडर हैं हमारी टीम के। आज इन सब पिलर्स हैं, इन सब की बिहार पे आज मेरा वजूद है। अगर ये है तो मैं हूँ, इन्होंने मेरा हर समय साथ दिया, चाहे कंडीशन कैसी भी रही हो। ये हमारे सारे लीडर हैं, देवेंद्र जी हमारे हैं बिकमिंग डायमंड लीडर हैं, RD सर बिकमिंग डायमंड लीडर है, मिथुन जी बिकमिंग रेड क्लब लीडर है, हमारे सुनील जी बिकमिंग रेड क्लब लीडर है, बाकी हमारे चंदन जी भी रेड क्लब लीडर है, विजय जी भी रेड क्लब लीडर है, विष्णु जी भी रेड क्लब लीडर हमारे हैं, चंदन जी भी रेड क्लब लीडर है, संदीप जी भी रेड क्लब लीडर है, आरिफ पाल जी भी रेड क्लब लीडर है, रॉबिन जी भी रेड क्लब लीडर है, बढ़िया तरीके से विक्रम जी भी हमारे रेड क्लब लीडर हैं। तो सारे सारे 2022 के डायमंड है, और बहुत जल्दी इनकी डायमंड भी देखने का मौका मिलेगा, और हमारे सपने पूरे हुए, इनके सपने भी लगातार पूरे हो रहे हैं। और आई होप अगर हम सब एक साथ रहे तो सपना पूरा करना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है मावी बोलते हैं खुददारी होनी चाहिए, खुददारी है तो आदमी कोई भी चीज को हासिल कर सकता है। तो मेरे को प्राउड है कि मैं महागुरु जी के साथ काम करने का मौका मिल रहा, मुझे पक्का भरोसा है कि आज मैं डायमंड हूँ, कल को मेरी टीम में, आज तो 11 हैं, और कहते हैं 11 अंक शुभ होता है। आने वाले समय में महागुरु 1155 बोला है, तो 1,55,000 भी बनाएंगे महागुरु जी के साथ आशीर्वाद से, और 1,55,000 ही बनाएंगे। ये कमिटमेंट अपने आप से है, क्योंकि जब कमिटमेंट आदमी करता है तो खुद की नहीं सुनता, ऐसा महागुरु जी बोलते हैं, और ये वादा है, जब सेफ शॉप में आ ही गए हैं और टिक ही गए हैं तो करना ही है, तो करना है तो फिर दमदारी के साथ करेंगे। और अभी तो आगाज हो चुका है, और जब आगाज किसी चीज का होता है तो फिर तो उसकी कोई कल्पना नहीं है, फिर तो बहुत बड़ा काम होता है। थैंक यू वेरी मच। आज टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। आज का दिन मेरी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आज का दिन मैं देखता था कि आज का दिन हमारी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन। मैं हर फ्राइडे की स्लाइड में बताता था, गुरुजी लोगों से सुनता था, लेकिन मैं समझ नहीं पाता यस है, लेकिन रियल में अगर कोई दिन है तो ये दिन आज मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट, क्योंकि आज मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरे मेंटरशिप पूरा हिंदुस्तान मेरे साथ। मैं कभी नहीं सोचा था कि इतने बड़े मंच पे लेजेंड टॉक करने का मौका अमित को मिलेगा, कभी नहीं सोचा था इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आने का मौका मिला। तो ये मेरी जिंदगी का आज का दिन रियल में टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। और इस दिन के लिए मैं पिछले बताऊं आपको लगभग 48 घंटे नींद नहीं आई है। महावीर बातचीत हो रही थी, गुरुजी बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, आंखों से गायब है, मेरे को सपना लग रहा है ये हो क्या मेरे साथ। क्योंकि इंसान सपने तो देखता है लेकिन लिमिट में देखता, और इतना बड़ा सपना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये चीजें को लेना और समझना ये बहुत बड़ी बात होती है। मेरे लिए रियल में आज का दिन बहुत ही बेस्ट है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने ग्रेट मेंटरशिप को, आदरणीय विकास महागुरु जी को। शुक्रिया महागुरु जी, आपने इस काबिल समझा, और अगर आपने समझा है तो मैया का लाल कोई रोक नहीं सकता है इस दुनिया में। अमित को टॉप लेवल पे क्राउन मास्टर जाने पर जाकर दिखाएंगे महागुरु जी।
अभी तो शुरुआत कर दी महागुरु जी आपके आपसे बात, शुक्रिया चाहता महागुरु जी। बात करते हैं आज का टास्क है टीवीएफ, जो मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट पल रहा हो टीवीएफ के माध्यम से रहा, क्योंकि टीवीएफ ही है जो मेरे को क्रिएट किया, मुझे बनाया। अगर टीवीएफ नहीं होता तो इस बिजनेस में सब कुछ कर लो, लेकिन अगर हमारे पास टीवीएफ नहीं है, टेप फंक्शन नॉलेज नहीं है, तो हम मतलब चल नहीं पाएंगे, महसूस कर सकते, समझ सकते। चलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये टूल्स होता है जो हमारे पास रहता है, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन देता है। एक समय के बाद अपलाइन का मोटिवेशन भी थोड़ा कम लगता है, बोला यार बार बार फोन करते हैं, लेकिन जो किताबों का मोटिवेशन होता है ना, वो लोगों को सबके लिए होता है। वो किसी एक व्यक्ति हो सकता है, हमको लगता है कि हमारे गुरुजी मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, मुझे बार बार बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं पता नहीं, मैंने बहुत सारे ख्याल आते हैं, लेकिन बुक टेप फंक्शन कभी भी खुद के लिए नहीं बोलता है, ये पर्सनली मेरे लिए बोलता है कि आपकी अचीवमेंट किसमें छिपी। आप अगर अचीवर बनना चाहते हैं, ये बात आपको फॉलो करनी पड़ेगी, और ये मैंने किया। और यही काम होता है हमारे बिजनेस में। और पहला एजुकेशन है, हम इस स्लाइड को कई बार देखे और हमने जाना भी, लेकिन एजुकेशन पे फोकस नहीं रहता किसी भी जगह। पहले एजुकेशन होती है, तभी बाकी प्रोसेस होता है, वरना बिना एजुकेशन कुछ होता ही नहीं है। तो हमने एजुकेशन में टीवीएफ आता है, ये एजुकेशन का सबसे बड़ा पार्ट है। ई फॉर एजुकेशन हम बताते हैं, हमने महसूस भी किया, जाना भी है। तो ये एजुकेशन ही है जो हमको बिल्डअप करता है। आईएएस बनना है तो एजुकेशन, पीसीएस बनना है तो एजुकेशन, डॉक्टर बनना है तो एजुकेशन, इंजीनियर बनना है तो एजुकेशन, लॉयर बनना है तो एजुकेशन, कुछ भी बनने के लिए एजुकेशन चाहिए, विदेश में जाना तो एजुकेशन। तो एजुकेशन मोस्ट हमारा जो एक पार्ट है सबसे बड़ा, और ये टीवीएस के माध्यम से पूरा होता है। और जब हम एजुकेट रहेंगे तभी तो हम एग्जाम देंगे, फील्ड में जाके प्लान दिखा पाएंगे, फॉलो कर पाएंगे, रिएक्शन खेल पाएंगे, और तभी हमको एक्सपीरियंस होगा। और हमारी ये एथिक्स है, इसी पे हमारी कंपनी पिछले 20 साल से काम कर रही है, हमारी मेंटरशिप पिछले 20 साल पे इसी एथिक्स पे काम कर रही है। और मैंने उस समय समझा यस एजुकेशन है, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन ही किया पढ़ाई करके, मैं तैयारी कर रहा था पढ़ाई करके, मैं जो भी कर रहा था पढ़ाई करके। हर जगह एजुकेशन काम करती है। होटल में चेकिंग करते समय फर्स्ट टाइम एजुकेशन काम करती है कि चाबी कैसे लगाएं और जो है एसी कैसे ऑन करें, फर्स्ट टाइम। तो बिजनेस में लाखों रुपए कमाना है, एजुकेशन बहुत जरूरी है। और मैंने सीखा कि एजुकेशन के बिना कुछ नहीं होता है, क्योंकि मेरे को गुरुजी ने एक कहानी सुनाई थी, अगर आप टीवीएफ नहीं करोगे क्या हो जाएगा। एक बार क्या हुआ, दो दोस्तों में शर्त लगी किसी बात को लेके, बोला जो जीतेगा उसको तो इनाम दिया जाएगा, लेकिन जो हारेगा उसके भी लिए कुछ ना कुछ रखा जाएगा। बोला क्या रखा जाएगा, बोला जो हारेगा उसको या तो 100 प्याज खानी पड़ेगी या तो 100 जूते खाने पड़ेंगे। बोला ठीक है डन। तो उसके बाद क्या हुआ कि भाई रख दिया गया। तो जाहिर सी बात है, जब दो लोग कोई कंपटीशन करेंगे, एक को जीतना एक को हारना, तो हार गया। हारने वाला बोला, लेकिन कंडीशन ये थी कि आपको लगातार खाना है, अगर प्याज खाना तो लगातार 100 प्याज खानी है, और जूते खाने तो 100 लगातार जूते खाने हैं। तो बोला ठीक है डन। तो हारने वाला हार गया। हारने बाद बोला कंडीशन पूरी करवा, ठीक है। बोला क्या खाओगे, बोला यार हम प्याज खाएंगे। क्या मतलब बनता है यार, प्याज खाएंगे बढ़िया तरीके से, हारे तो ठीक है। तो 100 प्याज छिली गई, छिल के रख दिया गया। रखने के बाद उसको खाना शुरू किया गया। जैसे उसने एक प्याज खाया, 2 प्याज, 5, 6, 10, 20, 25, खाते खाते नाक से, कान से, आंख से बिल्कुल पानी निकलना शुरू हो गया। बोला बस अब नहीं होता। बोला तो, बोला अब मैं जूते खाऊंगा। बोला गिनती 0 पे शुरू करनी पड़ेगी। बोला डन चलेगा यार, लेकिन प्याज बस की बात नहीं है। तो फिर जूता भी तगड़ा वाला था, बाटा कंपनी का, दमदार और मोटी सोल वाला। पढ़ना शुरू हुआ, 2, 4, 10, 15, 20, 25 पढ़ते पढ़ते बोला बस अब नहीं। बोला क्यों यार, तगड़ी लग रही है। बोला तो, बोला यार अब प्याज ही खिला दे। फिर बोला लेकिन काउंटिंग 0 से चलेगा, लेकिन जूते से बढ़िया प्याज है। फिर प्याज खाना शुरू किया, 15-20 खाते खाते फिर कान नाक से धुआं निकलना शुरू हो गया। बोला बस अब जूते खाऊंगा। और अंत में ना तो उसने 100 जूते उसको मिले, ना तो 100 प्याज मिली। और जब कैलकुलेट किया गया तो कई 100 जूते कई 100 प्याज खा चुका था वो। तो कहने का मतलब है कि जब हम एजुकेशन नहीं लेंगे तो फिर भूले जा। तो कॉमन सेंस की बात है, मावी बोलते हैं अपलाइन कितना भी दमदार, अगर कॉमन सेंस अच्छा नहीं है, एजुकेशन अच्छी नहीं है, तो फिर प्याज और जूते तो खाने पड़े। कई खा रहे हैं, खाते रहेंगे, उनको पता ही नहीं है कि एजुकेशन में ऐसा बताया जाता है कि एक जगह लगे रहोगे तो कामयाबी तो झक मार के आएगी, समय कितना भी लगे। कभी भी ट्रेन लेट होती है, लेकिन वो ट्रेन ट्रैक नहीं छोड़ती है ना, और रोड से बोला 6 घंटे चल के पहुंच जाते दिल्ली। नहीं वो ट्रेन ट्रैक ही रहती है। तो मावी बोलते रहते हमारे कि अगर हम, तो मैंने ये सीखा एक फंक्शन में मावी जी से कि मैं बोला यार बिल्कुल सही कहे मावी, अगर हम एजुकेशन नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं भैया प्याज और जूते खाने पड़ेगा, एजुकेशन ले लो तो फिर समझ रहेगी क्या खाना
खाने से बढ़िया रहेगा। अगर हार भी है तो खाना क्या चाहिए, धीरे धीरे खाएंगे। बात करते हैं विश्वास की। अगर हम टीबीएफ में रहते हैं तो हमारा विश्वास बहुत टॉप पे रहता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक इमेज है, यहाँ पे ये विश्वास, ये टीबीएफ है मान लेते हैं जो है, और एक बंदा है जो लगभग 100 मंजिल ऊपर खड़ा होकर पेंट कर रहा है एक लकड़ी के साथ। बिल्कुल देखो क्यों कर रहा है, क्योंकि इसको भरोसा है कि बगल का आदमी मेरे लिए खड़ा है और तब तक नहीं हटेगा जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता है। इसी तरीके से टीबीएफ का जो लोड होता है बहुत हैवी होता है। हम किसी भी सिचुएशन में रहे, कुछ भी रहे, जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन अगर हमारी जिंदगी में टीबीएफ है ना, तो हम हर कंडीशन को पार कर जाएंगे फुल कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि हमको पता है कि मेरे पास नॉलेज है, मुझे पता है सक्सेस मीन सक्सेस, मुझे पता है सब कुछ यहीं से करना है। तो कोई भी जगह रहेगा बंदा कभी वो मतलब गिर नहीं सकता है। और ये मैंने सीखा इस इमेज के माध्यम से, और बिल्कुल ये सिद्ध है कि अगर भरोसा टूटे तो वो हटे या ना हटे, लेकिन ये खुद गिर जाएगा डर के मारे। लेकिन जब हमारे पास टीबीएफ रहता है, कितना मजबूती रहती है, वो बोलता गिरने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है टेप बुक फंक्शन की ताकत मेरी जिंदगी में क्या है, मेरी जिंदगी में मेंटरशिप की ताकत का उसको पता होता है। वो बेखौफ कूद भी जाएगा फिर भी वो जिंदा रहेगा, कि उसको भरोसा है अपने ऊपर और अपने एजुकेशन और सिस्टम के ऊपर। बात करते हैं कि आपके लिए जरूरी है कि आप एक सफल अपलाइन को जरूर, अगर आवश्यक हो सके तो सुपर अपलाइन से सलाह ले सकते हैं। हमारे पास सुपर अपलाइन है, 2 गजब की मेंटरशिप मेरे पास हमेशा रही है। एक तो हमारे ग्रेट मेंटर हमारे आदरणीय महागुरु विकास महागुरु जी, और दूसरे हमारे ग्रेट महागुरु जी जसबीर महागुरु जी। इन दोनों लोगों को मैंने शुरू से देखा है अपनी जिंदगी में भी और पर्सनल इनकी जिंदगी में भी। जब भी मेरे को लगा कुछ ऐसा, तो कहीं ना कहीं मैं इन्हीं के शरण में गया, और बहुत प्यार से, बहुत ही सावधानता उन्होंने समझाया मैं जी ये काम करने से अच्छा रहेगा। कभी भी थोपा नहीं, उन्होंने पूछा, और पूछ के उसी तरीके को इस तरीके से बना दिया कि बहुत ही आसान हो गया मेरी जिंदगी में आगे बढ़ने। कभी भी भ्रम का मेरे जिंदगी में कोई भ्रम हुआ ही नहीं मेरे को, ना कंपनी को लेके, ना सिस्टम को लेके, ना अपलाइन को लेके, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि जब जब मन में कुछ आया मैं महागुरु जी के पास चला जाता था, उनके से मिलने चला जाता था, और इन 2 मेंटरशिप के साथ में हमेशा लगा रहा। सलाह हमेशा, चाहे जाने अनजाने में, ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, इनकी स्पीच के माध्यम से, फंक्शन में जाने की वजह से ये लोग मुझे मिलते रहे। और मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा क्रिएशन अगर आया तो हमारे सुपर अपलाइन की वजह से। मैं चाहता हूँ दोनों दिग्गज हमारे ग्रेट मेंटर्स के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार तालियां, क्योंकि मेरी जिंदगी के सुपर हीरो हैं ये दोनों लोग हैं। मैं बहुत ज्यादा प्रभावित रहता हूँ, बहुत ज्यादा अंदर से कृतज्ञ रहता हूँ। हालांकि मैं बोल नहीं पाता हूँ गुरु जी लोगों को, लेकिन जो अंदर से जो खून है ना, एक खून में कहीं ना कहीं महागुरु लोगों का ही निवास है मेरी बॉडी के अंदर, और मैंने इसको माना और किया है। बात करते हैं टेप का। तो टेप जो है, हमको अगर हम टेप सुनते रहते हैं तो सबसे बड़ी चीज हमको एक्साइटमेंट रहता है। आप कोई गाना सुनो हनी सिंह का, तो आप हनी सिंह की तरह डांस करोगे। आप कोई डायलॉग सुन लो तो आपको फिर वही 56 किलो है ना, क्या बोलते हो, 2.5 किलो का हाथ नजर आएगा। वैसे ही टेप सुनने से एक्साइटमेंट, यस मैं डायमंड बनूंगा, मैं करके दिखाऊंगा, अरे कैसे कोई मना कर सकता है। बहुत बड़ा एक्साइटमेंट रहता है, मैंने महसूस किया है। मैं डेली जब मैं काम करता था स्टार्टिंग में, डेली में संतोष नारी की आ गया ट्रेनिंग दिया था महागुरु, मैं सुन के आधे घंटे निकलता। बोलता है थे वो कि हमको उनसे मिलना जो हमसे मिलना नहीं चाहते हैं, हमको उनसे वो बात करनी जो हमसे करना नहीं चाहते हैं। तो ये बात जब बात दिमाग में आती थी ना, लेकिन तो फिर क्या है कि हम बोलते यार जब करना ही है तो फिर करते क्यों नहीं। तो ये मोटिवेशन कोई और नहीं दे सकता, ये मोटिवेशन को टेप दे सकता है। और मैंने हमेशा ट्रेनिंग को कान लगा के सुनने का प्रयास किया है, क्योंकि सुनने से हो सके 100% ना घुसे, अरे 1% तो घुसेगा, 1% काम का होता है। 1% को ले लेके भी हम आगे बढ़ सकते। और मैंने ये किया, हमेशा टीबीएफ को मैंने फॉलो किया, और टीबीएफ को फॉलो करने की वजह से मेरी जिंदगी में परिवर्तन आया। क्यों आया? एक कहानी याद आ रही है, मावी बताए थे। एक बार क्या हुआ, एक रेलवे का ट्रैक था, एक डब्बा ट्रैक के नीचे पड़ा हुआ था। तो जब ट्रैक के नीचे डब्बा पड़ा तो उसकी वैल्यू कहाँ है? कुछ नहीं है, उसको कोई पूछेगा नहीं, क्रेन आएगी उठा ले जाएगी और उसको कबाड़ में डाल देगी। कोई अगर डब्बा ट्रेन का अगर ट्रैक पे है तो क्या होगा, या तो कोई आगे का ट्रेन खींच ले जाएगा, तो पीछे से कोई ट्रेन आगे बढ़ा देगी। तो इसमें यह है कि अगर कोई बंदा अगर सिस्टम पे है, टेप अगर सुन रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सिस्टम पे है। तो सिस्टम पे तो कभी नहीं कभी कोई अपलाइन खींच लेगा या डॉलर पुशअप कर देगी, लेकिन वो सिस्टम पे टीबीएफ ही नहीं कर रहा है घर में, तो फिर वो कुछ भी नहीं कर सकता है। क्योंकि 24 घंटे हम अपने आप से बात कर रहे होते हैं, 5 घंटे अपलाइन से, 10 घंटा 5 मिनट अपलाइन से, 2-4 घंटा टीम से, बाकी समय तो हम खुद से बात करते हैं। तो हम क्या बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये गुरु ने बताया और मेरे समझा, हाँ यार बात तो सही है। अगर ट्रैक पे रहना है तो
टेप सुनते रहना है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो मैंने वो सुना महागुरु जी के माध्यम से, और मैं टेप पे लगातार बना रहा। कोई भी ऐसा टेप नहीं जो मैं सुना ना हो, चाहे नजरिया ट्रेनिंग हो, हमारे जैन महागुरु जी की नाच सुनना सीखो, ग्रेवाल महागुरु जी की लिस्ट निकलते डायमंड, मैंने वो भी सुनी है। चतुर्वेदी महागुरु जी के स्टेप ट्रेनिंग सुनी है, नई जिद जीतने की जसवी महागुरु जी की जितनी भी ट्रेनिंग है सारी ट्रेनिंग, विकास मावी कई सारी ट्रेनिंग मैंने सुनी है। तो ये चीजें मेरे को एक्साइटमेंट अभी गुरु जी का चेतन रहता है, बड़ा करना तो वही पड़ेगा जो हमने किया, अब रास्ता तो कुछ भी अपना ले। तो जब ये डायलॉग निकलता तब फिर अंदर से खून मिला, बात तो सही है। तो ये कहाँ से निकला? वो महागुरु जी के टेप को सुनने की वजह से निकला। अगर हम लगातार टेप सुनेंगे तो फिर जिंदगी में तो परिवर्तन आना ही है, नो डाउट। आगे बढ़ता हूं मैं। बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट, हमारी एक दोस्त है। मेरे को याद है जब हम बचपन में थे तो कॉमिक्स पढ़ा करते थे, कॉमिक्स का जमाना था उसमें। तो 5 रुपए देते थे और 24 घंटे के लिए कॉमिक्स मिलती, तो उसमें बहुत सारे सुपर हीरो हुआ करते थे। और जब किताब पढ़ते थे तो क्या लगता था कि हम ही सुपर हीरो हैं, हम ही उसको मार रहे हैं, हम ही उससे जीत रहे हैं, हम ही उड़ रहे हैं, हम ही गा रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं। और कहीं ना कहीं किताबें हमको जिंदगी को जीना सिखाती हैं। स्कूल में भी किताबें, एजुकेशन में किताबें, कंपटीशन में किताबें, तो हमारी जिंदगी में किताबों का बहुत बड़ा महत्व है। और ये हमारे बिजनेस में भी है। मेरे को गुरु जी बोला, टाइगर तो कुछ मत कर, एक किताब को पढ़ ले तो जिंदगी बदल जाएगी। और एक किताब वो प्रकृति सूत्र है। इस किताब में सारे जवाब हैं, सवालों के जवाब हैं। आदमी जब किताब पढ़ता है तो पॉजिटिव माइंडसेट रहता है। वो जब कुछ सोचता तो उसके दिमाग में ये सब, क्योंकि मैं भी अकेले काम किया, जब अकेले काम किया तो जाहिर सी बात है कि मन में चलेगा। तो मैं क्या करता था, किताबों को, प्रकृति सूत्र किताब को मेरा काम था पढ़ लेना। इससे क्या है, पीछे अचीवर गैलरी, कुछ नहीं समझ में आता था तो अचीवर गैलरी पढ़ता था। अच्छा, ये महागुरु जी ने ऐसे किया, इन्होंने ऐसे किया, ये डॉक्टर हैं, ये किसान हैं, ये वकील हैं, एक इंजीनियर है। तो क्या होता था कि इस तरीके से बढ़िया तरीके से मैं सीखता रहता था और मोटिवेशन आता था। सेल्फ इमेज हाई होती है जब हम किताब पढ़ते तो हमारी सेल्फ इमेज हाई होती है। क्योंकि अगर हम किताब नहीं पढ़ेंगे तो फिर हमको लगेगा आगे वाले को क्या जवाब देना है, कैसे बात करनी है। बहुत सारे जवाब जो हमको नहीं आते हैं वो किताब में पढ़े हैं। लगभग 60-70 सवाल जवाब है सेफ की किताब में, प्रगति सूत्र में। अगर हम इसको पढ़ते रहेंगे तो फिर हम कभी भी किसी के सामने गिर नहीं सकते, हमेशा हम विनर रहेंगे। प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है, सब किताब में है। कोई बोलता है सर ड्रीम नहीं बनता है तो प्रगति सूत्र में लिखा है। कोई बोलता है सर लिस्ट नहीं बनता, वो भी लिखा है। कोई बोलता है नेटवर्क मार्केटिंग का सीक्रेट संस्कार कहाँ क्या है, वो भी लिखा पड़ा है। कोई बोलता सफल नहीं होता, सारे जवाब। आप कोई बोलता ग्रुप मीटिंग करने नहीं आती, वो भी जवाब है। कोई बोलता है FIM करने नहीं आता, वो भी जवाब है। कोई बोलता है कि मतलब मेरे को एंकरिंग करने नहीं आती, वो भी जवाब है। तो सारे जवाब। बोलता है सफल कैसे हो, तो 10 मंत्र दिए हैं, 10 मंत्र पढ़ लो, सफलता मिल जाएगी। बोला ये पथ क्या है, बड़ा पढ़ लो। तो सब कुछ जो है हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है ये प्रगति। सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किताब पढ़ते हैं तो हमारी बातचीत करने का तरीका बदलता है। हम लोगों के बीच में जाते थे, अलग नजरिए से जाते हैं। क्योंकि अगर हम किसी अच्छे अधिकारी को प्लान दिखा रहे हैं, अच्छे फैमिली में जा रहे हैं, तो सवाल तो करेगा। लेकिन अगर हमने किताब पढ़ा तो सवाल जो करेगा हमारी किताब में लिखा है, हम जवाब देते हैं उसके बढ़िया तरीके से। नहीं, अगर हम किताब पढ़ेंगे तो महागुरु जी बताते हैं फूक मार दिए जाओगे। वो फूक मारने कहानी महागुरु सुनाते रहते हैं। तो अगर हम किताब को नहीं पढ़ेंगे, नॉलेज नहीं होगी, तो कोई भी हमको उल्टा फूक मार देगा। और फूक मार देगा तो फिर क्या होगा कि लाइफ में फिर वही फूक ही रह जाएगी हमारे। और फिर लोग कहते हैं मतलब काम होता नहीं है। लेकिन काम तब होता है जब हम प्रगति सूत्र किताब को पढ़ते हैं, इसको अमल में लेके आते हैं। बात करता हूं मैं फंक्शन के बारे में। तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जो हिस्सा है कामयाबी का, फंक्शन। क्योंकि सबसे बड़ी चीज यहाँ पे हमको विजन मिलती है। फंक्शन एक ऐसा विजन मिलता है जो हमको हमारे घर में, हमारे गांव में, हमारे गली में, हमारे मोहल्ले, हमारे शहर में नहीं मिलता है। ये वो विजन मिलता है जो हमको बोलता है कि यहाँ पे सक्सेस है। ये वो विजन है जो देता है कि यहाँ पे कामयाबी है। विजन है जो हमको हर सेकंड हमको याद दिलाता है कि हम कामयाब हो सकते हैं। फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, और खास करके मेरी कामयाबी का सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो फंक्शन है। अगर मैं फंक्शन में नहीं रहता तो ये बिजनेस करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमको वाइब्रेशन नहीं मिलती है। हम अकेले कितना भी काम कर लें, हम सिल्वर बन जाए, गोल्ड बन जाए, पर्ल बन जाए, तो वो मजा नहीं है जब तक हम फंक्शन में जाके हमको उसका रिवार्ड ना मिले, हमको अहमियत का पता ना चले, हमको ताकत का पता ना चले। और जब मुझे पता चला फंक्शन इंपॉर्टेंट है तो मैंने किसी फंक्शन को छोड़ा नहीं। चाहे BBS हो जाए, चाहे SSP हो जाए, SPS हो जाए, चाहे मेगा फंक्शन हो जाए, किस्सा वर्कशॉप हो जाए, कोर ट्रेनिंग हो जाए, फ्राइडे ट्रेनिंग हो जाए, संडे विनिंग हो जाए, ग्रुप मीटिंग हो जाए, ये सब फंक्शन के पार्ट हैं जो भी है। क्योंकि ये फंक्शन ही है जो हमको कामयाब बनाता है, और फंक्शन से ही इंसान सफल हो पाता है। और हमारे महावीर जी बोलते फंक्शन धधकती अंगीठी का काम करता है।
अगर कोई अंगीठी में कोयला रखा पड़ा हुआ है जो गर्म है, बिल्कुल लाल है, अगर उसमें कोई ठंडा कोयला भी हम डाल दे तो भी कुछ देर बाद लाल हो जाएगा। तो ये फंक्शन वही काम करता है। अगर हम टीम को बार बार बैठाते रहते हैं तो वहां से टीम के अंदर भी एक एनर्जी आती है, टीम के अंदर भी एक ऊर्जा, एक ताकत, एक एक्साइटमेंट आता है, हम कर सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन हमको एक एनर्जी, ताकत देता है। और ये मैंने जब इस बात को सुना महागुरु जी से कि धधकती अंगीठी आप बस लोगों को सिस्टम में डालते जाओ, जितना आप डालोगे उतनी बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी, जितना आप डालोगे उतनी बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी। और ये मैंने काम किया, मैं लगातार सिस्टम में रहने की वजह से फंक्शन को कभी छोड़ा नहीं और अपनी फैमिली को भी फंक्शन इन्वॉल्व करता रहा। उससे क्या होता था कि जब भी प्रमोशन होती थी तो घर वालों को भी सम्मान मिलता था, आगे बैठने को मिलता था, तो थोड़ा लगता था हाँ यार बढ़िया काम है, भले ही पैसा कुछ अप या डाउन है, तो कुछ समय लगे, लेकिन क्या है कि एक फैमिली को जो रिस्पेक्ट मिल जाती है उस स्टेज पे, वो बहुत हमको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। दूसरी बात क्या है कि हम फैमिली को अपने अपलाइनों से मिलवा देते हैं और भी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। यानी कि अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का सबसे जो बढ़िया माध्यम वो हमारा क्या है, वो फंक्शन है। और अगर हमको रियल में अगर सेफ स्टॉक में डायमंड जाना है, कामयाब होना, तो डायमंड फंक्शन जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट। और डायमंड फंक्शन ही हम, क्योंकि हम डायमंड बनना चाहते हैं, और डायमंड बनना चाहते हैं, अगर हम डायमंड फंक्शन को ही ना देखें तो डायमंड हम बनेंगे कैसे? इसलिए डायमंड बनने के लिए डायमंड फंक्शन देखना बहुत जरूरी है। मैं दिल्ली, आगरा कहीं नहीं छोड़ा, जब दिखता था डायमंड फंक्शन है तो भाग जाता था, तो भाभी जी बोलते थे डायमंड फंक्शन में आना है। तो मैंने डायमंड फंक्शन को कभी मिस नहीं किया, और यही रीजन है कि आज मैं इतने बड़े ग्रोथ पे। मैं बात करूं कि पहला फंक्शन जब मैं अटेंड किया था तो देखो आप किस तरीके के चेहरे पे खुशी, लगता है हाँ यार हमें भी कुछ है। एक बहुत बड़ा क्रिएशन जाता है फंक्शन में जाने से, माइंड बहुत तेज होता है। जब स्टेज पे आपका नाम लिया जाता है, आपको बुलाया जाता है, चेहरे पे खुशी होती है। देखो आप, जब मैं गया पहली बार तो मेरी जिंदगी में क्या आया, ये आया क्योंकि ये फंक्शन का कमाल है। माइंड सेट किया फंक्शन ने मेरा, यस 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 यस। क्यों? क्योंकि इससे पहले तो पड़ोसी भी ठीक से नाम नहीं लेता था, घर वाले भी नाम को छोड़ लेते थे, स्कूल में भी नाम को छोड़ लेते थे, यानी रिस्पेक्ट नहीं। लेकिन बोलते हैं कि ये हमारे दमदार, सबसे होनहार, सबसे वफादार जबरदस्त हीरो आ रहे हैं, इन्होंने करके दिखाया है, तब लगता है हाँ यार रियल में कोई वैल्यू है। और ये वैल्यू हमको पता चलती है फंक्शन में जाने के बाद। फंक्शन में जाने के बाद ही हमको मेंटरशिप के क्लोज जाने का मौका मिलता है, गले लगने का मौका मिलता है, ब्लेसिंग लेने का मौका मिलता है, अकेले तो मिल ही नहीं पाते। तो ये जो चीजें, ये फिगर है महागुरु जी के साथ मेरा, ये मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ, एक एनर्जी मिलती है। और इस तरीके से मिलना नहीं हो पाता मेरा, क्यों? क्योंकि ये फंक्शन हो पाता है। अपलाइन के बिल्कुल क्लोज जाना, सेल्फी लेना, मिलना, ये फंक्शन नहीं हो पाता है, पर्सनल आप नहीं कर पाओगे, समय नहीं अपलाइन के पास आपको मिलने का। तो हमको मिलना है अगर, तो फंक्शन में जाना पड़ेगा। और कोई माध्यम नहीं है अपने ग्रेट, अपने रोल मॉडल से मिलने का, एक ही जगह है, वो है फंक्शन, जहां पे जबरदस्ती भी घुस सकते हो आप, क्योंकि भीड़ में कोई रोकेगा नहीं आपको। रोकेगा तो क्या करेगा, बोला हमारे गुरुजी हैं। लेकिन पर्सनल हो सके, डू नॉट डिस्टर्ब लग जाए। लेकिन रियल में मेरी तो हिम्मत नहीं थी पर्सनल मिलूं, लेकिन पता नहीं स्टेज पे जोश रहता है, बोला यार हाथी मिला गुरुजी से। तो वो एक जो पल होता है वो हमारी लाइफ में कैद हो जाता है। इस पल को कैद करने के लिए फंक्शन में जाना है। और मैं गया तो देखो आप, फिर मैंने किसी फंक्शन को भर भर के प्रमोट किया, चाहे फंक्शन कैसा भर देते थे, बसें भर भर के लेके जाते थे, आगरा, दिल्ली, नोएडा, तो बसें भर भर के, मतलब 5-5 बसें, मतलब काफिला चलता था। महागुरु जी बोले टाइगर फंक्शन, बोला जी महागुरु जी आदेश करिए, बसें पहले बुक। इसके बाद बसें बुक, पेमेंट आ गई, जबरदस्त तरीके से प्रमोशन शुरू हुआ, बढ़िया फ्लैक्स लगाते थे, गोरखपुर रॉयल टाइगर टीम, वंदे मातरम चल देते थे, और टेप लगाते थे संतोष नार की आ गया। 4 घंटे में तो संतोष नार फिट कर देता था, गेस्ट को भी और लीडरों को भी। जब वो डायलॉग मारता था तो फिर कोई उसको फिर तो मतलब मामला फिट और आते आते फिर बहुत सारी क्लोजिंग हम बस नहीं कर लिया करते थे। तो मैंने बहुत फायदा उठाया फंक्शन में जाने की वजह से, और मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट जो पल रहा हो फंक्शन ही रहा। अगर फंक्शन नहीं होता तो फिर बहुत मुश्किल था बिजनेस पे बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करना। और डायमंड सेलिब्रेशन को अटेंड करने का भी सौभाग्य मुझे फंक्शन में मिला, अपलाइनों से रिस्पेक्ट लेने का सौभाग्य भी मुझे फंक्शन में मिला। हर जगह क्रिएशन का जो सौभाग्य है, आज मैं डायमंड बना अगर, तो ये मैंने देखा ना किसी को डायमंड बनते हुए, यार ऐसी एंट्री अपनी भी होगी। अगर मैं फंक्शन में जाता ही नहीं, मैं अगर महसूस करता नहीं, दिमाग में मेरे क्रिएटिविटी आती नहीं, तो क्या मैं डायमंड बन पाता? ये मैं देखता तो ही तो बन पाता। ये मैं लैपटॉप में भी लगातार डायमंड दिखता था, महसूस करता था कि मेरी भी एंट्री
होगी, मेरे साथ भी ढोल बजेंगे, नगाड़े बजेंगे, मेरे को भी गुलाब के फूल मिलेंगे, मेरे लिए भी डीजे डांस होगा। तो ये एक क्रिएशन हमको फंक्शन में जाके मिल पाता है। ये पोस्टर दिखता था बड़े, मैं सोचता था तुम्हें ये पोस्टर बड़े लोगों का बनता होगा जो बहुत बड़े लेवल का हासिल करता हूँ, लेकिन सिस्टम में आने जाने की वजह से जो लगता था बहुत मुश्किल है वो सबसे आसान हो गया। और अब मुड़ के देखते तो हुआ कैसे, ये हुआ वनली फंक्शन की एक्टिविटी में लगातार शामिल होने की वजह से। ये मेरी एमरल्ड की प्रमोशन हुई थी, उसमें लगभग 3000 लोगों को हमने भरा था। 3000 से ज्यादा लोग थे एमरल्ड के प्रमोशन में। तो गोरखपुर में कोई ऐसा हॉल नहीं था या लखनऊ में कोई ऐसा हॉल नहीं था जिसको हम भरना देते हैं। ये खुद से कमिटमेंट था कि हॉल कैसा भी हो, कहीं का भी हो, फंक्शन कोई और करवाता था, भरते थे हम। ये बोलते थे टाइगर सीक्रेट है, मैं जुगाड़ पता चलता था उनको एंट्री पास ही नहीं मिला और हमने भर दिया। तो ये गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा रहा है, माँ गुरुजी का। और लगातार मेरे जिंदगी में मेरे टिकने का, सेब शॉप में बने रहने का सबसे बड़ा क्रेडिट जाता तो फंक्शन को जाता। ये अंदर से एक ट्रांसफॉर्मेशन करके रखता है, हमारी माइंड को सेट करके रखता है कि हर फंक्शन में नया अचीवर, हर फंक्शन में नया टारगेट विनर, हर फंक्शन में नया कुछ, हर फंक्शन में नई कहानी, हर फंक्शन में हमारे मेंटरशिप आ रहे हैं, यानी काम तो चल रहा है, बिजनेस तो हो रहा है, लोग तो जुड़ रहे हैं। अगर लोग जुड़ते नहीं, लोग काम करते नहीं तो फंक्शन होते नहीं। अगर काम रुका है, काम ठप है, तो काम मेरा रुका है, लोगों का काम नहीं रुका हुआ है। लोगों की ग्रोथ है, ग्रोथ रुकी तो मेरी रुकी है। अगर मैं करूंगा ग्रोथ बनेगी मेरी। तो हमेशा मेरी जिंदगी का, अगर मैं अप डाउन बहुत लगा रहा मेरी जिंदगी में, और मेरी जिंदगी का मुझसे ज्यादा अप डाउन मेरे रिस्पेक्टेड महागुरु जानते हैं, लेकिन इसके बाद भी टिके रहना ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये सबसे बड़ा क्रेडिट मेरी जिंदगी में जाता है तो फंक्शन में जाता है। पहले फंक्शन में क्रिएट कर लिया क्योंकि वहां पे लग गया, हाँ सम्मान है, इज्जत है, पैसा है, और जब ये दिख गया तो फिर मैं पीछे पड़ गया। और आज भी ये फंक्शन का नाम सुनता हूँ तो कोई जाया ना जाए, मुझे पहुंचना है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि कुछ नया पक्का में एक कहानी भी सुन लिया ना, और कहते हैं महागुरु जी एक कहानी अपलाइन एक किताब पढ़ के सुनाता है, एक किताब पढ़ लिया मैंने तो मैं अपलाइन से अगर दूरी भी रही मेरी किसी कारणवश से, मैं काफी दूर भी रहा, लेकिन कभी भी कंपनी को लेके, सिस्टम को लेके, अपलाइन को लेके, कभी टीम को लेके कुछ भी नहीं। क्यों? अंदर माइंड सेट था, बिल्कुल माइंड में बिल्कुल सेट था कि मेरा जिंदगी जो है सेफ शॉप नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने हमेशा फंक्शन को अटेंड किया, फंक्शन को समझा भी, हमेशा सीखा मैंने, चाहे कंडीशन कैसी रही हो, कुछ भी ना हो रहा हो, लेकिन मैं फंक्शन को कभी नहीं छोड़ा। हो सके मेरा टेप छूट गया हो, बुक छूट गई हो, लेकिन फंक्शन कभी नहीं छूटा, क्योंकि टेप बुक से ही फंक्शन बनता है। और अगर इंसान फंक्शन कोई अटेंड करता रहा है, बोलता है पैसा नहीं है, घर वाले मना कर रहे हैं, शादी है, ये काम सब कुछ है, लेकिन जिंदगी से बढ़ के कुछ नहीं है। अगर मैं बहानेबाजी करता तो हो सकता होता मैं कहीं और होता, लेकिन आज मैं सेंट्रल लेवल पे इतने बड़े मंच पे अगर हूँ, इसका कहीं ना कहीं क्रेडिट मेरे फंक्शन को जाता है। और उससे अपलाइन भी हमारा पॉजिटिव रहता है, वो लगता है हाँ यार बंदा ट्रैक पे है, और कुछ नहीं बोलता, बोला अमित बढ़िया करो, टाइगर दमदार होगा, इतना ही काफी है। एक कॉन्फिडेंस आता, हाँ यार महागुरु कम से कम पहचान तो रहे हैं, ये लगता है हाँ यार वो भूल तो नहीं गए। अपने को मतलब एक जज करने का मौका मिलता है फंक्शन में। कुछ नहीं मिलता है तो कम से कम फंक्शन में अगर हम जाते हैं, हम सिल्वर है, गोल्ड है, तो कम से कम मंच पे बुलाया तो जाता है, हमारे सिल्वर लीडर मंच पे आ जाए, वहां बुके मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है, बहुत बड़ी बात है। ये मैंने जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट पल था फंक्शन, क्योंकि मैं रियल बताऊं कि अगर मैं क्रिएशन कर पाया तो फंक्शन की वजह से। तो ये मेरी जिंदगी का कुछ अनुभव था, जो मेरी ट्रेन चली सेफ शॉप की गरीबपुर से हमीरपुर, इसमें सबसे बड़ा जो अहम रोल था फंक्शन का था। मेंटरशिप तो है ही दमदार, मेंटरशिप नो डाउट, कंपनी नो डाउट, क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ महागुरु जी के पास जितने खजाने हैं, उसमें से कोई कंपनी खोल लेता, बोलता हमारी आंटी साहब तोप है, यहाँ तो महागुरु जी का तोप है, इतना दमदार, इतना जबरदस्त है कि मतलब उखाड़ फेंकेगा। उनके एमडी क्या है और हमारे महागुरु लोग क्या है, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि जो कहते हैं सेफ शॉप सबसे टॉप है और आरटीटी को लोग कॉपी करते हैं। हमारे कल के शंकर महागुरु बोल रहे थे कि लोग कॉपी करते हैं, कॉपी तो कॉपी होती है, लेकिन ओरिजिनल तो सेफ शॉप आरटीटी में ही है। और ये आरटीटी हमारे महागुरु जी के खून पसीने मेहनत की वजह से है। और महागुरु जी आपसे वादा, मरते दम तक इस आरटीटी का नाम इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में पहुंचाएंगे महागुरु जी, बस आपकी आशीर्वाद बना रहे।
आपका भरोसा, आपका विश्वास मेरे साथ रहे महागुरु जी। एक दिन आएगा पूरे वर्ल्ड में, आज जैसे हम इंडिया लेवल पे जूम मीटिंग कर रहे हैं, एक समय आएगा कि 10 करोड़ लोगों के साथ इस तरीके से रिजल्ट होगा महागुरु जी। और महागुरु जी आप क्रिएट कर रहे होंगे उस सेशन को पूरे वर्ल्ड में महागुरु जी। तो ये कुछ मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा क्रेडिट इन 4 चीजों को जाता है। सेफ्टॉप कंपनी को, जो सबसे महान है, जिसने मुझे अपनी गोद में लिया, इसने मुझे बताया कि आपकी जिंदगी यहाँ बन सकती, कैरियर बन सकता है। मैं इस कैरियर बनाने के लिए मैं सेफ्टॉप में आया था, क्योंकि मैं जॉब करने गया नहीं, जॉब इसलिए नहीं किया क्योंकि करनी थी नहीं, क्योंकि चेक बन गया मेरा 1000 रुपए का। तो जब चेक बन गया, भ्रम टूट गया कि काम होता नहीं है, तो फिर मैं कैरियर लगा दिया। लगाने के बाद बढ़िया तरीके से मुझे सिस्टम मिल गया। सिस्टम के रूप में मुझे महागुरु जी मिले, जो डेली महागुरु, मैं कॉल करूं या ना करूं, लेकिन महागुरु जी का कॉल डेली आता था, टाइगर खाना खाया। तो ये जो सब्जेक्ट था ना, सब्जेक्ट खाना खाया, ये लगता था यार कोई तो है, घर वाले नहीं पूछते हैं लेकिन कोई तो पूछता है खाना खाया। ये बड़ा मन में ना चुभ जाता था यार, मतलब एक अजीब सी फीलिंग आती थी। वो कहीं जाता नहीं, आज भी मन में रहता है, क्योंकि वो चीजें सिस्टम दे सकता है और कोई नहीं दे सकता, सिर्फ तो कंपनी दे सकती है। तो अप्लाई नहीं हमको केयर करता है, कंडीशन कैसी भी हो, जेब में पैसा है, टीम का क्या हाल चाल है, तेरा क्या हाल चाल है, कोई बात नहीं, रिजल्ट कल आ जाएगा, ठीक है आगे बढ़ते रहो। तो एक सहानुभूति का काम अप्लाई नहीं करता है, जो गुरुजी ने मेरे साथ हमेशा किया। और मैं अपनी तीसरी आंख मानता हूँ, जो मुझे नहीं दिखता उनको हमेशा दिखता रहता, हमेशा मेरे बारे में हर कंडीशन में जब लगता है कि अमित परेशान है, पता नहीं कैसे माहौल समझ जाते, कहीं नहीं कहीं से कुछ ऐसा जादू चलाते हैं कि मेरी जिंदगी में बढ़िया हो जाता मामला। तो ये कहीं ना कहीं एक रूह दुराचारी कर सकते हैं जो हम सबके बीच में है। धन्यवाद महागुरु जी कि हम आपकी संगत में है, हमको सौभाग्य मिला कि हम आपकी संगत में आ पाए महागुरु जी। और सबसे बड़ी बात है कि रॉयल टाइगर टीम जो हमारी आन बान शान है, ये चारों चीजें हमारी जिंदगी में है, तभी हम आज इतने बड़े पैनल पे आज कितने हजार लोग हम लोग एक साथ खड़े हैं। ये कहीं ना कहीं 4 चीजों की वजह से हमारा अस्तित्व है, और हमको हमेशा इसकी पूजा करते हैं, चाहे हमारी कंडीशन कैसी भी रही हो, कंडीशन कैसी भी, कितना भी आप कितना भी डाउन, कितना कुछ बोला हो, बोला यार बहुत हो गया, अब नहीं होता। कई लोग टीम से छोड़ के ये करो वो करो, बोला नहीं यार, आज जो बोल रहे हो ना छोड़ने की बात, ये औकात मुझे सेफ्टॉप ने दी है। ये जो बोल रहे हो ना कि सर आप यहाँ अच्छे ट्रेनर बन जाओगे, ये औकात मेरे मेंटर ने दी है। बोला ना सर आप ना धुआं